वो चाहे ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम हो, हॉर्मूज हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या फिर प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने का मुद्दा, हर मुद्दे पर पेच फंसा हुआ है, स्थिति जस की तस है। फिर भी वार्ता की कोशिशें ईरान की तरफ से की गई और उन प्रस्तावों को ट्रंप ने ठुकरा दिया। अंजाम क्या होगा विस्तार से आपको बताएंगे। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। मध्य पूर्व में हालात फिर से खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान पर फिर से बड़े हमले की आशंका तेज होती जा रही है। ईरान को लेकर अमेरिका की तैयारी फाइनल स्टेज पर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका लगातार अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। तो क्या कुछ घंटे बाद अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? ताजा हालात क्या हैं थोड़ी देर में आपको विस्तार से बताएंगे। उधर ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हॉर्मूज को लेकर ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मूज पर उसी का अधिकार बना रहेगा। ईरान ने हॉर्मूज को परमाणु बम तक कह दिया है। आखिर ईरान की मंशा क्या है उधर? लेकिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं होगी। मतलब फिर से भीषण जंग की आशंका बनी हुई है और इस बार देखना है कि यह पहला हमला कौन करता है। ईरान अपनी शर्तों के साथ बातचीत के टेबल पर और हर शर्त को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ठुकराते हुए। बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। ईरान में विद्रोह की आग भड़काने की बड़ी साजिश। पहली बार ट्रंप ने माना कुर्द लड़ाकों को भेजा हथियार और ईरान की सरकार के खिलाफ हैं ईरान के कुर्द लड़ाके। अब कुर्द लड़ाकों को लेकर अमेरिका की तरफ से पहली बार यह कहा गया है कि उनको हथियार भेजे गए हैं। कुर्द लड़ाकों के माध्यम से क्या ईरान के अंदर एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश अमेरिका ने की है और आगे भी क्या ऐसा होगा? ट्रंप ने यह बात मानी है। तो अमेरिका के हथियार से ईरान में कुर्द विद्रोह, सवाल तो यही है कि क्या ऐसी कोशिश अमेरिका कर रहा है? पेंटागन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। विद्रोह के जरिए सत्ता परिवर्तन का यह नया प्लान है। कुर्द संगठनों को हथियार की डिलीवरी पहली बार ट्रंप ने हथियार देने की बात भी की है और कुर्दों को फिर से एक मंच पर लाने की कोशिश। ईरान सरकार के खिलाफ है कुर्द लड़ाके। कहां कहां सक्रिय हुए ये लड़ाके, जरा उस पर भी गौर करते हैं। तो देखिए, तुर्की, इराक, सीरिया, ईरान के पहाड़ी इलाके, यहां इन जगहों पर, इन इलाकों में कुर्द लड़ाके सक्रिय हैं। ईरान में कुल 10% आबादी कुर्दों की है। ऐसे में इस आबादी से जुड़े जो भी समूह हैं उनका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है या कर सकता है आने वाले दिनों में। क्या कुछ ही घंटों में ईरान पर सबसे बड़ा और अंतिम हमला होने वाला है? क्या वॉर रूम में बैठकर ट्रंप ने सिर्फ 45 मिनट में ईरान का सर्वनाश तय कर दिया है? और क्या अमेरिका के एक रहस्यमय सैन्य बेस के पास जमीन कांपना किसी बड़े बम परीक्षण का संकेत है? वॉशिंगटन में चली 45 मिनट की बैठक में ईरान पर हमले का पूरा खाका तैयार हो चुका है। हमला कब होगा, कहां होगा, कितनी ताकत से होगा और उसके बाद क्या होगा, सब कुछ तय होने की खबरें हैं। रिपोर्ट यह भी है कि पहला हमला इजरायल कर सकता है। एटमी परीक्षणों का अंदेशा भी है और आशंका को ये परीक्षण और बढ़ा रहे हैं। आखिर अरब में होने वाला क्या है? सारी बातें, सारी खबरें इस रिपोर्ट में देखिए। हमला कब होगा, कहां होगा, किन हथियारों का इस्तेमाल होगा, जमीन पर सैनिक उतरेंगे या नहीं, युद्ध कितने दिन चलेगा, अमेरिका को कितना नुकसान हो सकता है, ईरान और अरब देशों पर क्या असर पड़ेगा, दुनिया के बाजार कैसे हिलेंगे और इस पूरे ऑपरेशन की कीमत क्या होगी? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ 45 मिनट में ब्रैड कूपर ने ट्रंप के सामने रख दिए। सेंटकॉम ने खुद इस पूरी रणनीति को अंतिम प्रहार कहा है और इस ब्रीफिंग के बाद अब ये दावा तेज हो गया है कि ईरान पर हमला अगले हफ्ते तक शुरू हो सकता है। जानकारी के मुताबिक योजना छोटे लेकिन बेहद ताकतवर हमलों की है, यानी कम समय में ज्यादा असर, ताकि ईरान को तुरंत झटका दिया जा सके। मिडिल ईस्ट के एयरबेस पर अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। अमेरिकी वायुसेना अपनी निगरानी और हमलावर क्षमता बढ़ा रही है। समुद्र में अमेरिकी नेवी लगातार सप्लाई ऑपरेशन चला रही है, यानी लंबे और लगातार युद्ध की पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने साफ कह दिया है कि ईरान के खिलाफ फिर से कार्रवाई करनी पड़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर इस पर काम करेंगे ताकि ईरान भविष्य में इजरायल, अमेरिका और दुनिया के लिए खतरा न बन सके।
यही वजह है कि इजराइल हाई अलर्ट पर है और न सिर्फ नए हमलों के लिए बल्कि ईरान के मिसाइलों से बचाव के लिए रक्षा कवच की तैयारी भी तेज कर दी गई है।